सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 17 मत बांटो इंसान को पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो इसके रचनाकार विनय महाराज हैं। इस कविता के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया है और साथ ही ये समझाने का प्रयास किया गया है कि धर्म के नाम पर या साथ ही जात पात के नाम पर हमें बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो उसी प्रकार इंसानों को भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो प्राकृतिक सुख मिलते हैं, जैसे प्रकृति सभी को समान रूप से सुख देती है, वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जैसे कोई एक पेड़ है तो वो ये नहीं देखता है कि ये कोई हिंदू है तो मैं इसे फल दूंगा, अगर ये मुसलमान है तो इसे फल नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति जो है वो सभी को समान रूप से अपनी चीजें देती है। इसीलिए प्राकृतिक सुखों पर सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए और भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। चलिए कविता को पढ़ते हैं और उसके सार को समझते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इंसान ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर धर्म के नाम पर 3 अलग अलग स्थान बनाए, जहां पे इन्होंने भगवान को बांट करके रख दिया। जैसे मस्जिद में अल्लाह, गिरजाघर में यीशु, मंदिर में सभी देवी देवताएं। तो इस प्रकार इंसान ने भगवानों को बांट दिया है। धरती बांटी सागर बांटा, पूरे संसार पर पूरी पृथ्वी पर अपने अपने देश की सीमाएं बनाकर इंसान ने धरती को बांट दिया है। साथ ही उसने सागर को भी बांट दिया है। इन दोनों को बांटने के उपरांत कवि कहता है कि इंसान को मत बांटो। सभी इंसान भाईचारे के साथ प्रेम के साथ रहें। इंसान को आपस में मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो शुरू हुई है। ये कहते हैं कि जीवन रूपी जो राह है वो अभी शुरू ही हुई है। हमने अभी जीवन जीना शुरू किया है, तो हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मंजिल बैठी दूर है। इस जीवन का जो अंत होगा, यानी इस जीवन का जो अंतिम पड़ाव मंजिल पर होगा, वो अभी बहुत दूर है। तो इसलिए जब तक वो मंजिल हमें प्राप्त न हो जाए, तब तक का जो हमारा जीवन है उसमें हमें सबके साथ भाईचारे के साथ, मित्रता के साथ और प्रेम से रहना चाहिए। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति की जो भी चीजें हैं उस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। किंतु इंसान क्या करता है? उजियाला महलों में बंदी, महलों में उच्च लोग होते हैं, वह अपने लिए सारे सुख भोगों को रखते हैं। अब वो अपने इन चीजों को बंदी बना लेते हैं। बंदी यानी कैद कर लेना, क्योंकि जैसे जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतनी ज्यादा सुख सुविधाएं भोगता है, तो वो अपने पास उसको कैद कर लेता है। वो उस पर अपना आधिपत्य, अपना राज समझता है। तो वहां पे जो हर दीपक है, दीपक का काम क्या है? उजियाला देना। वो उजियाला देते समय ये नहीं सोचता कि ये कौन है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, वो सभी को समान रूप से उजाला देता है। किंतु जो लोग महलों में है, उन्होंने दीपक की जो प्रमुखता है उजाला देने की, उसे कैद कर लिया है और उस पर सिर्फ अपना अधिकार जमाकर बैठे हुए हैं। तो पर दीपक इस चीज के लिए मजबूर है कि मैं तो इसके यहाँ कैद हो गया, अब मैं दूसरों को उजाला कैसे दूं। तो उजियाला महलों में बंदी, उजियाला जो है वो महलों में बंद हो गया है, कैद हो गया है। इस कारण हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। जो सूरज का संदेशा है, सूरज का संदेशा क्या? सूरज की किरणें होती हैं जो सभी के पास समान रूप से पहुंचती हैं। तो उसका संदेशा है एक संदेशा, यानी कि संदेश। सूरज का संदेश क्या है? उजाला फैलाना, अंधकार को मिटाना। ठीक है। तो सूरज का जो संदेश है वो हर घाटी मैदान को अभी नहीं पहुंचा है। जैसे कवि जो है वो सूरज रूप में है और वो संदेश फैला रहा है किस चीज का? मित्रता का, भाईचारे का। वो संदेश हर घाटी मैदान यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास अभी नहीं पहुंचा है। जिस दिन वह प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, उस दिन धरती, सागर और इंसान ये सब बंटने बंद हो जाएंगे। तो यही कहते हैं, मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। अभी प्रत्येक व्यक्ति के पास जो सूरज रूपी कवि है उसका संदेश नहीं पहुंचा है। इंसान ने धरती को बांटा है, सागर को बांटा है। अब जो कवि है वो प्रार्थना करता है कि कृपया तुम इंसान को मत बांटो।
अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कवि कहता है अब भी हरी भरी धरती है, धरती जो है वो अभी भी हरी भरी है, यानी कि भले ही इंसान ने धरती और सागर को बांट दिया हो, फिर भी धरती ने भेद नहीं किया है, वह कभी भी भेद नहीं करती है, वो अभी भी हरी भरी है और वो उसी प्रकार लोगों तक हरियाली पहुंचा रही है, या फिर ये कहें कि दूसरों के पास तक अन्न पहुंचा रही है। ऊपर नील वितान है, नील अर्थात नीला, वितान यानी कि आकाश, ऊपर अभी भी नीला आकाश है जो सभी के ऊपर एक रूप से छत्र छाया बनाए हुए है। पर ना प्यार हो तो जग सूना, सूना यानी कि सुनसान, ठीक है, सुनसान, जैसे कि जलता रेगिस्तान है। जब संसार में प्यार नहीं होगा तो जग सूना हो जाएगा। सूना किस रूप से? क्योंकि देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं या हम किसी के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं तो हम उसका हालचाल पूछते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति किसी से भी प्यार नहीं करेगा, एक दूसरे से भाईचारा नहीं रखेगा, तो वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करेगा, जिस कारण क्या होगा, सभी लोग मौन हो जाएंगे और सूनापन छा जाएगा। जिस प्रकार जलता रेगिस्तान है, जिस प्रकार जलते हुए रेगिस्तान में कोई भी जाना पसंद नहीं करता और वहां पे एक सन्नाटा सदैव पसरा रहता है, उसी प्रकार जग भी हमारा सूना हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो कवि कहता है कि अभी जो प्यार रूपी जल है वो हमें हर प्यासी चट्टान यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्यार देना है। ऐसा व्यक्ति जो कि शत्रुता निभा रहा है या नफरत में जी रहा है, उसे हमें प्यार रूपी जल दे करके भाईचारे का संदेश देना है, प्रेम व्यवहार का संदेश देना है, जिससे कि संसार में सूनापन ना हो और ये स्थान जलते हुए रेगिस्तान के रूप के जैसा ना हो जाए। आगे फिर वही कवि कहता है, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो जिस प्रकार मनुष्य धरती को बांटा है, सागर को बांटा है, तो आगे कवि कहता है कि इस प्रकार तुम इंसान को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। देखो क्या कहते हैं, साथ उठे सब तो पहरा हो, यानी कि जब सभी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करेंगे, तो सूरज का पहरा हर द्वार पर होगा। यानी जो सूरज रूपी हमारा कवि है, उसका संदेश जो है कि सभी को भाईचारे के साथ रहना है, तो वो संदेश हर द्वार तक पहुंचेगा। ठीक है, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। जो भी ऐसे आंगन है, जैसे अभी उन्होंने पहले बताया था कि जो दीपक है वो महलों के अंदर कैद हो गया है और वो मजबूर है, वो अपना उजियारा नहीं दे पा रहा है और दूसरे व्यक्तियों को। तो इस प्रकार जो आंगन है जिनके पास उजियारा नहीं है, उन्हें भी हक हो, उनका भी अधिकार हो खिलती हुई बहार पर। हर बहार पर, जैसे प्रकृति की सभी चीजों पर सभी व्यक्ति का समान अधिकार होता है, किंतु कुछ लोग अपने धन दौलत से उन चीजों पे हक जमा लेते हैं अपना, और उस पे अपना ही आधिपत्य जमा के बैठ जाते हैं। वो दूसरों को उस चीज का सुख नहीं भोगने देते। इस प्रकार आंगन जो कि उदास आंगन है, यानी जिनके पास तक उन चीजों की सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन व्यक्तियों का भी हक होना चाहिए, उनका भी अधिकार होना चाहिए प्रकृति की सभी चीजों पर। रौंद ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौंदने का अर्थ होता है कुचलना, कि आगे अगर हम सभी लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, सबके एक दूसरे से प्यार करके रहेंगे, तो कोई भी रौंद नहीं पाएगा, यानी कोई भी कुचल नहीं पाएगा मौसम की मुस्कान को। देखिए क्या कहते हैं कि मौसम भी तभी खुशहाल लगता है जब सभी लोग खुशहाल हों। यदि किसी एक के घर में कोई किसी बात की वजह से दुख है, तो दूसरा व्यक्ति उस सुखी नहीं हो सकता। मौसम भी उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे दुखी वाला ही हो। जब सभी लोग खुश होंगे, सभी लोग भाईचारे के साथ रह रहे होंगे, प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे, तो उस समय मौसम भी मुस्कुराता हुआ सा लगेगा। तो उस समय कोई भी रौंद नहीं पाएगा मौसम की इस मुस्कान को।
जैसे कि अभी के टाइम पे जिस समय लोग धरती और सागर को बांट रहे हैं, इंसानों को बांट रहे हैं, ऐसे समय पे लोग अपना आधिपत्य जमा लेते हैं किसी भी एक चीज पर, तो वो व्यक्ति क्या है, मौसम की मुस्कान को रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं अपना अधिकार जमा कर। पर लेकिन जब सभी प्राकृतिक चीजों पर सभी का समान अधिकार हो जाएगा तो मौसम की मुस्कान वापस आ जाएगी। आगे कवि कहता है, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मतलब धरती जिस प्रकार तुमने बांटी है, जिस प्रकार तुमने सागर बांटा है, इस प्रकार तुम इंसान को मत बांटो। जैसा कि आज के समय में हम या पुरा काल से देखें तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, जातियों के अंदर भी कई सारे उपजातियां होती हैं, फिर उसको लिंग के आधार पर कई तरीके की चीजों पर हम इंसान को बांटते रहते हैं। तो उस प्रकार नहीं बांटना चाहिए और हमें सदैव भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सभी प्राकृतिक चीजों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। तो ये थी पूरी कविता जिसके लेखक थे विनय महाजन। तो ये पूरी कविता का अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, काफी स्पष्ट करके समझाया है। और कविता की जब व्याख्या आती है या भावार्थ लिखने के लिए आता है प्रश्न, तो उस समय हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में हम देते हैं कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रेरणा के पाठ 17 मत बांटो इंसान को नामक कविता से लिया गया है। इसके बाद हम देते हैं प्रसंग, जिसमें हम लिखते हैं, संदर्भ में हम एक बात और लिखेंगे कि इस कविता के लेखक का, इस कविता के कवि का नाम या फिर इस कविता के रचनाकार का नाम विनय महाजन है। उसके बाद फिर हम देंगे प्रसंग, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के अंतर्गत या प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहा है। ठीक है, और इस संदेश को देते हुए कवि कह रहा है, इस प्रकार करके फिर आप अपना व्याख्या, भावार्थ, ठीक है, जो भी है वो आप लिखना शुरू करेंगे। फिर आपके पास जो भी पंक्तियां दी हुई हों उसका आप अर्थ लिखना आरंभ करेंगे। तो मैंने ये पूरा पाठ आपको समझा दिया है, आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।